क्या है ना, यहाँ पे व्हाट्सअप लॉगिन नहीं हो रहा है। आपके पास मेरा मेल है क्या? नहीं सर। रुको, मैं यहाँ पे चार्ट में डालता हूँ, एक जस्ट सेकंड, वेट। हाँ, ओके सर। एक्चुअली थोड़ा सा इशू है नेट का यहाँ पे, तो मैं आपको यहीं पे डाला है, देखो चैट पे मेरा मेल डाला है, मेल के ऊपर भेज दो खाली। ओके सर। यश, हेलो यश, गुड इवनिंग। यश, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। प्रैक्टिस की आपने, कुछ ट्रैक करके देखा? फिलहाल तो नहीं किया है सर। क्यों? वो टाइम नहीं था ना सर, वो ऑफिस में। अच्छा, तो कब करोगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं ना। प्रैक्टिस ज़रूरी है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, एटलीस्ट एक या फिर दो बार भी आप अगर करके देखोगे ना, तो आप भूलोगे नहीं, कभी भी प्रैक्टिस करो बाद में। ठीक है ना? हाँ सर करूँगा। तो अभी कैसा है ना, अपना आई थिंक ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है अपना, ये मौका का। आज थोड़ा सा हम ये सीखेंगे, फिर लास्ट लेक्चर एक्सपोर्टिंग का, कुछ एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सीखेंगे। तो कैसा है ना, मुझे मतलब कि जितना मैंने सीखा है, एटलीस्ट एक मुझे परफेक्ट ट्रैक है, जो कि मैं आज आई थिंक आपको वीडियो दूंगा, एक कोई तो एक वीडियो दूंगा, उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग करना है प्रॉपरली, जो जो चीज़ के ऊपर मैं बोलूँगा, और वो आपका असाइनमेंट रहेगा, जो आपको मुझे सबमिट करना है। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो वो कंपलसरी है सबके लिए। एक फुटेज दूंगा मैं, उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग करना है या फिर रोटो करना है, जो भी करना है मैं आपको बताऊंगा, बट आपको कंपलसरी देना है। ठीक है? अमृता, आपने कुछ किया प्रैक्टिस? निधि ने मुझे कुछ तो भेजा है, उसको चेक करते हैं। निधि, इसमें आपने फुटेज पे भेजा है? हाँ सर, भेजा है आपको फोटोज के साथ। चेक। विजिबल है ना सबको स्क्रीन? हाँ सर। सर बट मैंने ट्राई किया, बट उतना मतलब जमा नहीं, बट जैसा मतलब आया वैसा किया है। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है, रुको एक बार। यहाँ पे आ गया क्या आपका फाइल? अच्छा, आ गया। हाँ सर। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
आपके फाइल में कुछ नहीं है? सर मैंने किया है, फिर हायर वर्जन में किया इसलिए इतना दिख रहा, वैसा कुछ है? ये देखो, मैंने आपके फाइल पे जाके डायरेक्टली ओपन किया ना, तो फिर भी कुछ नहीं आया। यही वाला फाइल है ना आपका? हाँ सर। देखो, इसको ओपन किया मैंने, ये कुछ, ये देखो, कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। सर ऐसा क्यों, मतलब बराबर से क्रैक तो हुआ है ना? नहीं, आपने काम किया है मतलब कि क्रैक तो हुआ ही है। फाइल सेव नहीं किया रहेगा आई थिंक बराबर से आपने, या फिर जो फाइल में काम है आपका, आपने गलत फाइल भेजा होगा। एक बार चेक कर लेना। क्यों उसमें ओके सर, करती उसमें हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था क्या? जो भी आप कर रहे थे नहीं उसमें सर। कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा ना आपको करते हुए। सर हाँ, बट एक एरर आया था कि मतलब अनलाइसेंस्ड करके, इसीलिए। जी, आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये आवाज़ कम कर लेता हूँ तो मैं कैसे अभी बोलो फिर से, आपने क्या बोला निधि? सर एक मतलब जब मैं कर रही थी ना तो एक एरर आ रहा था कि मतलब दी सॉफ्टवेयर इज अनलाइसेंस्ड, इसलिए नहीं दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, क्रैक नहीं या हुआ तो रहेगा। मैंने हायर वर्जन में किया है 23 में, इसलिए क्या प्रॉब्लम है? आप ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हो एक्चुअली ना, आप ना ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हो, इसीलिए वो सेव नहीं होएगी फाइल। आपने ना इंस्टॉलेशन थोड़ा सा ये हुआ रहेगा। ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हो आप, उसको सही तरीके से इंस्टॉल करो। यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको वीडियो कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक बार देख लो वीडियो। ओके सर, क्योंकि जैसे आपने बोला था ना कि मतलब सब बंद करके करना, लाइक एंटीवायरस वाईफाई वो सब मतलब बंद करके किया, बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ एक्चुअली वैसा। वहाँ पे दो फाइल्स होती है, वो कॉपी करनी होती है। वो की थी आपने सही से? कौन सी दो फाइल सर? जेन एड्स का फाइल होता है और एक लाइसन का फाइल होता है। क्रैक में एक क्रैक करके फोल्डर होता है, उसमें दो फाइल्स होती है। कौन सी सर? ये देखो, एक दिखा देता हूँ आपको अगर आइडिया ना हो। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है तो दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ऐसा कुछ तो फोल्डर होगा आपका, राइट? इस तरीके से कुछ तो फोल्डर होगा। इसके अंदर जाने के बाद ये आपका मेन फोल्डर होता है। तो यहाँ पे क्रैक फिक्स है ना, ये वाला फोल्डर है, देखो ऐसा एक फोल्डर होगा। इसके अंदर दो फाइल होती है, ठीक है? ये वाला एक फाइल होता है, ठीक है? ये देखो, ये दो फाइल्स होती है, ये लाइसन वाला एक फाइल और जेन एट वाला एक फाइल। तो ये दोनों फाइल है ना कॉपी करना होता है, और एक विंडो डाटा में जाता है, और एक सॉरी प्रोग्राम डाटा में, और एक प्रोग्राम फाइल में, सी ड्राइव में होता है वो। यहाँ पे ये देखो, प्रोग्राम डाटा एंड प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे वो कॉपी करना होता है, तब जाके वो इंस्टॉल होता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ जाएगा अच्छे से। एक बार ओके सर, तो वापिस मतलब करके करती हूँ। ठीक है, अभी ना वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। ओके? ओके सर, तो पूरा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ, पूरा मतलब अपना सॉरी मोका ही इंस्टॉल करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है, तो मौका अनइंस्टॉल करके वापस से पूरा रिफ्रेश मार के वापस से करती हूँ। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। और किसी ओके। ने कुछ किया था? यश ने समझो नहीं किया। अमृता, आपने ट्राई किया रोटो के लिए? रोटो हुआ हमारा, ट्रैकिंग हुआ, उसमें से कुछ ट्राई किया आपने घर पे? हेलो, अमृता का रिप्लाई नहीं आया ना आपको? ऑडियो तो हूँ ना मैं? आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्यों? एनी रीज़न? आज 3 ही लोग आए। आपका वीडियो देख लो एक बार, क्या है? अच्छा, ये वाला वीडियो लिया था आपने? हाँ सर। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे क्या आपने स्क्रीन ये किया, ट्रैक किया?
हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप चेक कर लो, फाइल इंस्टॉल कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे हम, कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आज के लिए क्या करना है ना, आज हम फिर से यही करने वाले हैं, रोटो ही देखने वाले हैं, बट किसी और फुटेज पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रोटो कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसे कि कल हमने किया, क्योंकि रोटो में ट्रैकिंग करने के बाद भी ना थोड़ा सा मैनुअल चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, मैनुअली भी हमें करना होता है। तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था ना, वो डियर वाला, हरिन वाला, उसके ऊपर ट्राई करते हैं हम आज। ठीक है, तो वो वाला फुटेज ले लेते पहले तो। वो वाला फुटेज कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर है, ये रहा फुटेज। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको डालते हैं डेस्कटॉप पे, इसकी आपके ही फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, फुटेज ओपन कर लेंगे हम, यहाँ पे न्यू करेंगे। न्यू के बाद हम जो भी क्लिप चाहिए हमें, वो यहाँ पे जाके हम क्लिप करेंगे। ओपन कर लिया। ठीक है, उसमें इतने सारे फ्रेम्स हैं, स्टार्ट फ्रेम ओके है, नाम ओके, सब ओके। ठीक है, ओके करना है यहाँ पे जाके। फुटेज आ गया हमारा, एक बार प्ले कर लेंगे उसको। तो बहुत बड़ा फुटेज है, हम इतना बड़ा फुटेज नहीं लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो लैग हो जाता है फिर बाद में। तो है ना, आज मैं कुछ आपको जो पॉइंट आई थिंक सो, मतलब कि हमारा हुआ था ना कि प्रॉब्लम हुआ था सॉफ्टवेयर में कैसे क्या वर्क करते हैं, जैसे कि हमने एडजस्ट ट्रैकिंग करने का जो बताया था वो भी आज थोड़ा सा कवर कर लेंगे। उसके बाद स्टेबलाइज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था हमें, तो वो भी मैं बता दूंगा कि क्या हुआ था। ठीक है, ट्रैक का तो हो गया आपका। कैमरा सॉल्व के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा, क्या होता है कैमरा सॉल्व। ठीक है, तो ये जो हमारा फुटेज है इसके ऊपर क्या करना है, हमें ट्रैक करना है इसको। इसको मतलब यहाँ पे देखोगे आप, मोशन ये उसका चल के जा रही है, मतलब फ्री कैमरा है। यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन भी है, स्केल भी है, ठीक है, ट्रांसलेट भी है। तो ट्रैकिंग करते हुए हम सब चीज़ें रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शेप करना होता है। कोई भी एक शेप ले लो, हमें पहले तो शेप बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ट्रैक करूँगा, ये वाला शेप जो हमें अच्छी तरीके से विजिबल है। तो यहाँ से एक शेप ले लेते हैं जो भी चाहिए। ठीक है, ये वाला शेप लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको ट्रैक कर लेते हैं, शेप बना लेते हैं, सॉरी ट्रैक नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से शेप बना लिया, अंदर रखना है उसके अंदर रखो, ऐसा बाहर रखना बाहर रखो, जस्ट ट्रैक कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, अगर एक साथ सिलेक्ट करके इसको इस तरह से अगर करना है आपको सॉफ्ट, तो कर सकते हैं एक साथ सब सॉफ्ट। ठीक है, कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ट्रैक में है हम। पर्सपेक्टिव ऑन कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए मेश, क्योंकि ये थोड़ा सा मेश है, मतलब अपना मेश होता है ना, मेश किसको बोलते हैं हम, बॉडी पार्ट जो होता है ना हमारा, मेश कर्वेचर वगैरह चीज़ें का वो होता है, एक प्रॉपर बॉक्स की तरह हार्ड लाइन वगैरह नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम मेश। तो हमें मेश चाहिए, हम मेश पकड़ लेंगे। मेश साइज बढ़ाना है आपको तो बढ़ा सकते हो, यहाँ से आपके ऊपर ही कितना रखना है, और ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है और कुछ नहीं। ठीक है, 35 रखता हूँ। ऑटो में ही रहेंगे, यूनिफॉर्म रखना है आपको, यूनिफॉर्म करो, मैं ऑटोमेटिक ही रहूँगा। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा अच्छा होता है, वो हेल्पफुल है हमें थोड़ा सा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें यही है, ट्रांसलेट, स्केल, रोटेशन, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद और कुछ चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, जो भी है फिलहाल इतना ही रखना है। स्मूथनेस अगर बढ़ाना है आपको, कितना स्मूथ आपको ट्रैक चाहिए, तो आप यहाँ पे स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ऑटो भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, और जाके बस हमें जाके जस्ट अभी करना है ट्रैक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक काम करते, पहले इतना फ्रेम नहीं ट्रैक करेंगे हम, इसको करते हैं 80 करते हैं। ठीक है, तो इतना फुटेज हम, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको करते हैं 50। ठीक है, और करते हैं प्ले। प्ले करके देख लेते हैं। अभी हमने ट्रैक नहीं किया है, इसीलिए शेप जहाँ पे ड्रॉ किया वहीं पे रुकेगा। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्रेम पे वो शेप बनाया था। यहाँ पे देखो, ये जो की लगी है हमारी मास्टर की है। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे टैग। अगर ट्रैक फॉरवर्ड करना है तो हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो ये ट्रैक फॉरवर्ड हो जाएगा।
तो ये ट्रैक होना शुरू हो गया। तो बहुत जगह हमारे पॉइंट्स हिल रहे, आई थिंक सो, क्योंकि उसका मेश है ना पूरा हिल रहा है अंदर से। आप देखोगे ना वो मूवमेंट कर रहा है ना, स्लो स्लो। आप देखो उसका पैर ऊपर आ रहा है तो पॉइंट अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, इतना हमारा ट्रैक हुआ है। इसको प्ले करके देखेंगे। देखो ट्रैक तो हो गया हमारा, ठीक है, बट कुछ तो पॉइंट्स है जो कि हिल रहे इधर उधर। ये देखो, दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर दिख नहीं रहा हो तो। मेन चीज के ऊपर आते हैं। ये देखो, जहाँ पर परफेक्टली उसको पॉइंट मिला है, जैसे कि यहाँ पे पको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो वहाँ पे उसने परफेक्टली ले लिया है। देखो मैं स्टॉप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाले पॉइंट से उसने परफेक्टली लिया, बट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो मूव हो रहा था, तो वहाँ पे उसने क्या किया, देखो वो मूवमेंट ले लिया उसने। ये देखो यहाँ से दिख रहा है? ये देखो ये पॉइंट जो है हमारा, ये देखो इधर उधर हो रहा है। हमें वो पॉइंट को करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वो वाला जो पॉइंट है वो पकड़ेंगे। कैसे? सिलेक्शन टूल में जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे ऐसा। ठीक है, वो पॉइंट मेश का है हमारा। ठीक है, तो वो पॉइंट मूव नहीं कर पाएंगे हम। मेश बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। मेश कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे जाके बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट कैसे ऐड करते, कौन बताएगा मुझे? कौन सा हमें ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा जिससे हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन? ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा हमें सिलेक्शन लेना पड़ेगा जिसके वजह से हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपका टेक्स्ट देखने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, तो मुझे कैसा आपका ये भी दिखेगा कि आप क्या टेक्स्ट कर रहे हो। हेलो, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी सबको? हेलो हेलो, अच्छा, आ रही है। रिप्लाई करा करो। मुझे लग रहा कि मुझे ऐसा लगा कि अभी आवाज़ ही नहीं जा रही, कुछ तो टेक्निकल इशू हो गया करके। ठीक है, किसी को याद है क्या करते हैं, क्या कौन सा पॉइंट यूज़ करते हैं कि बताऊँ मैं? अरे सर वो ऊपर वाला एरो, वाइट वाला जो। कौन सा, ये वाला हम्म। कि ये वाला? नहीं वो। ये हम्म। यही टूल है, इंसर्ट टूल। ठीक है, यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करोगे तो पॉइंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रखा करो इस चीज़ का। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, वो पॉइंट थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे यहाँ पे जाके। ठीक है, फिर से ट्रैक करने का ज़रूरत नहीं हमें, हमने ट्रैक में ही उसको करेक्ट कर लिया। अगर फिर से हम उसको प्ले करेंगे, ये देखो, राइट, तो फिर से ट्रैक करने का ज़रूरत नहीं। अगर देखोगे तो आप ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो हमें उसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पैर का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो वहाँ पे मतलब कि एक्यूरेटली वो जो पॉइंट है हमारा ये वाला, वो बहुत मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वो वाला जो पॉइंट है उसको मैनुअली सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम अगर उसको प्ले करें, ठीक है, से प्ले किया, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ रहा है, वहाँ पे भी छोड़ रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जाते हम, यहाँ से वो आया, यहाँ पे देखो पॉइंट छोड़ दिया उसने, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको जाके वहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो यहाँ पर भी उसने पॉइंट छोड़ा, तो यहाँ पे जाके फिर से उसको अपने अपनी जगह पे लेके आएंगे। ठीक है, और आगे जाएंगे, तो अभी देखो आगे का उसने बराबर पकड़ लिया, शेप छोड़ नहीं रहा है। अगर चाहो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो और जाओ लास्ट में। ठीक है, तो हो गया अभी प्रॉपर हमारा। ये दिख रहा है? अगर मेश ऑन करके भी देखो आपको, ये देखो, तो उसने प्रॉपर उसका मेश पकड़ लिया। ये देखो पीठ का जो चीज़ है, समझ में आया? अगर कहीं पे आपको सेम की सेट वगैरह करना है, की सेट करने का मैंने कुछ आपको बताया नहीं था। अगर समझो यहाँ पे है
और मुझे चाहिए कि ये शेप यहाँ पे ऐसा ही रहे और मुझे कुछ तो की लगाना है। तो की लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक की लग जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो मतलब कि क्या ये शेप यहाँ इस की पे यही पोजीशन पे रहेगा ऐसा, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, इसके ऊपर कुछ तो लगा के देखते हैं हम कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ग्रिड चालू कर देते हैं, चेक कर रूट नहीं चाहिए, और लोगो करते चालू। लोगो भी अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ दूसरा इमेज लेके देखते हैं, कुछ होगा हमारे पास तो। जो उसके ऊपर सूट करे ऐसा कुछ तो इमेज लेके देखते हैं। हाँ, कुछ है तो नहीं यहाँ पे। अम, क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर? ये वाला एक चीज़ ले लेते हैं, इसके नाम वगैरह है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने उसको, इंपोर्ट करो यहाँ पे, वो आ गया। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। ये वाला चीज़ें हमें, जो भी चीज़ें हमें रहेगी ये चली जाएगी। ठीक है, और फिर से इसको प्ले करके देखेंगे। हो गया ट्रैकिंग हमारा, जा रहा है उसके साथ प्रॉपरली, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है कुछ तो। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, वो थोड़ा सा स्मूथ करके, जैसे कि अगर मैं प्ले इसको ये करूँ, यहाँ पे जाके हम इसमें ना, मैंने बोला था ना यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्मूथ करेंगे और तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ना स्मूथनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 कर देते हैं और फिर जाके उसको प्ले करके देखते हैं। फिर से ट्रैक करने का ज़रूरत नहीं है, देखो थोड़ा सा मूवमेंट कम हो गया उसके अंदर। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, अभी इसके ऊपर ही अगर हमें रोटो करना है, ठीक है, हम रोटो के लिए बढ़ते आगे, ये चीज़ ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे जाके नन कर देते हैं। ठीक है, अभी रोटो के लिए भी हमें अलग शेप लेना पड़ेगा, इसको फ्रंट में जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक जस्ट ट्रैकिंग हो गया, जो हमें ट्रैक करना था, समझो उसका जो मोशन था वो ट्रैक करना था, हमें वो ट्रैक कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम रोटो शेप बनाएंगे, मतलब उसका रोटो निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो शेप है ये वाला, इसको ही थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसको ही मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा एक शेप के लिए। ये जैसे ये समझ लो कि हमारा एक रिवीजन लेक्चर है कि ट्रैक रोटो जो भी हमने सीखा वो चीज़ें हम एक एक चीज़ देखेंगे कि क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। ठीक है, तो इसमें ना अभी ट्रैक तो हो गया, एक आपको स्टेबलाइज का मैंने बोला था ना, स्टेबलाइज का भी कर लेते हैं इसके ऊपर। अभी हमारा ट्रैक हो गया है, लेयर सिलेक्ट करेंगे हम और जाएंगे स्टेबलाइज में। ठीक है, स्टेबलाइज में जब जाएंगे, अभी इसमें रोटेशन भी है तो यहाँ पे जाके रोटेशन भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, स्मूथ का जो है मैक्सिमम स्मूथ चाहिए, जैसे कि मैंने बोला, तो भी हमें मतलब जो भी हमारा स्टेबलाइजेशन आएगा, वो जर्क आएगा थोड़ा सा वीडियो को, वो स्मूथ चाहिए कि हार्ड चाहिए उसके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम स्मूथ रख लेता हूँ, या फिर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे फ्रेम बढ़ा लो। ठीक है, मैक्सिमम करने से अच्छा वो थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ठीक है, इतना स्मूथ काफ़ी है उस चीज़ के लिए। मोशन ऑल करना है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऑल मोशन कर दो तो वो ऑल मोशन ले लेगा, ये सब बंद कर देगा। ठीक है, और फिलहाल इतना काफ़ी, जूम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जाके जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो वो वीडियो हिलना स्टार्ट हो गया, ये देखा आपने? तो अभी क्या है ना, जो भी हमारा कैमरा है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, जो चीज़ हमने ट्रैक की है। स्टेबलाइजेशन में ये होता है। और लास्ट टाइम जो हमारा हुआ था कि जैसे मैंने बोला था, ये जो चीज़ था इसको क्रॉप करने का, कि ये फिट टू स्क्रीन करने के लिए, अभी क्या होता है ना, ये मैंने जैसे कि बोला था कि ये हमारा प्लगइन होता है।
जो मोका का प्लगइन है, ठीक है। यहाँ पे उतना प्रॉपरली फील उसको नहीं कर सकती, जैसे अभी ये फिट टू स्क्रीन है यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में, और बाद में जाके वो थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट हो रहा है। तो ये वाला जो हम ट्रैकिंग है ये अनदर सॉफ्टवेयर में ही लेके जाते हैं। जैसे कि अगर इसका रोटो का कुछ काम हो तो हम लेके जाते हैं सिलआउट में ट्रैक करके, जो भी शेप है वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई भी जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, जैसे कि 3D ट्रैकिंग कोई फुटेज का ट्रैकिंग करके उसमें अंदर हमें ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट ऐड करना है या फिर कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो हम उसको लेके जाते हैं न्यूक में, ठीक है। उसी तरह से हम लेके जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में भी हम काम करते हैं ट्रैकिंग के ऊपर, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे लेके जाते हैं ना वीडियो, अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, समझो मैं आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रैक करूँगा, उसका स्टेबलाइजेशन भी ट्रैक कर लूँगा और उसको एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे ना हमें स्टेबलाइज अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे हमें स्टेबलाइज एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आफ्टर इफेक्ट्स इसी पावर उसने ऑलरेडी ले लिया फाइल, ठीक है। ये वाला फाइल हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू कीबोर्ड करेंगे। ये कब करता है कॉपी टू क्लिकबोर्ड, ये कब करना होता है, जब समझो मैंने पहले आफ्टर इफेक्ट पे काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में से मैंने यहाँ पे न्यूक में सॉरी मोका प्रो में एंट्री किया, वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में हमें प्लगइन मिलता है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मोका में हम आते हैं। अगर हम वैसे आते हैं आफ्टर इफेक्ट के थ्रू, तब कॉपी टू ये करना होता है क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे कॉपी कर देगा वो वाले फाइल में। जैसे आप आफ्टर इफेक्ट में बैक जाओगे, अगर आपको चाहिए कि दूसरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी ओपन करना है तो आप यहाँ पे जाके सेव कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते। तो वो जो फोटो हिल रहा है ना, ये वाली चीज़, ये वाला फिक्स करेंगे हम आफ्टर इफेक्ट में जाके, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म सारी चीज़ें मिलती है, तो जैसे चाहे हम वैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि स्टेबलाइजेशन में हमें आपको जूम नहीं चाहिए, रोटेशन नहीं चाहिए, जस्ट एक्स एंड वाई का जो चीज़ है ना हो रहा है, वो वाली चीज़ें चाहिए। तो अभी देखना ये वाला हो रहा था और अभी मैंने दो चीज़ें निकाल दी, तो डिफरेंस देखना दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी देखना जैसे कि वो रोटेट भी हो रहा था, अभी जस्ट वो क्या कर रहा है, ये वाले साइड में आया और नीचे वाली साइड में आया, तो उसने क्या किया, जस्ट एक्स एंड वाई के ट्रांसलेशन में उसने स्टेबलाइजेशन किया, ठीक है। तो ये समझ में आया। जो चीज़ आप यहाँ पे ऑन रखोगे, जैसे कि मैं ये निकाल देता हूँ, देन रोटेशन ऑन रखता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और करता हूँ ये वाला, तो जस्ट रोटेशन वाला स्टेबलाइजेशन दिया उसने। ये समझ में आया, ये क्लियर है। तो जो भी आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए अपने हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे कि जूम वाला चाहिए तो मैं जूम ऑन रखूंगा, ये बंद कर दूंगा, फिर से करूंगा, ठीक है। इसको फिर से करते हैं और प्ले करते हैं, ये देखो तो जूम वाला हो गया। अभी फुटेज थोड़ा सा बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें जूम बहुत कम है, थोड़ा सा किया है उसने, ज़्यादा नहीं किया। ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं हमारे। ये बंद कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। अभी हम क्या करते हैं, ये ट्रैक हो गया हमारा, हम जाएंगे अभी एडजस्टमेंट ट्रैकिंग का थोड़ा सा बता दूँ, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कैसे यूज़ करते, फिर हम रोटो शेप के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हमें जैसे मैं एडजस्टमेंट ट्रैकिंग के ऊपर गया, मैंने लेयर सिलेक्ट किया, ठीक है। ये जो होता है ना, हमारा एक शेप मैंने ड्रॉ किया है और उसके बाद यहाँ पे एक प्रीव्यू देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया करंट फ्रेम, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और क्लासिक है। ट्रांसफॉर्म करना है मतलब इधर उधर शेप ट्रांसफॉर्म करना है तो ये वाला यूज़ करो। क्लासिक मतलब कि हमें अगर पॉइंट है, जैसे कि मैंने क्लिक किया है ना इसके ऊपर एडजस्ट ट्रैकिंग के ऊपर, यहाँ पे 4 पॉइंट मिल जाते हैं हमें। ये रेड बॉक्स दिख रहा है, सबको विजिबल है ना ये रेड बॉक्स, ठीक है। अभी ये कैसे वर्क करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अगर बॉक्स देखोगे ना आप, ये वाले बॉक्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि समझो ये वाला सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने जो बॉक्स सिलेक्ट किया ना उसका वो पोजीशन दिखाएगा मुझे यहाँ पे प्राइमरी फ्रेम में, ठीक है। मतलब मेरा फर्स्ट फ्रेम पे हूँ मैं, इसलिए वो प्राइमरी फ्रेम बोल रहा है। नीचे एक जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो यहाँ पे एक करंट फ्रेम आ जाएगा, जो फ्रेम पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे हमें ये जो दिख रहे हैं ना कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करना है हमें। जैसे कि हमारा कोई भी पॉइंट हिल जाता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है मुझे यहाँ पे चाहिए था और यहाँ पे आ गया, तो ट्रैकिंग करने के बाद हम जो किए ना, मैंने यहाँ पे पॉइंट ये किया, तो मैं एडजस्ट से भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे जाके जूम करके कुछ काम करना पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है,
तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाता है, जैसे कि ये 4 पॉइंट मिल गए। मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाले पॉइंट पे मैं सिलेक्ट हो, अभी देखो ये मुझे जाना है ये वाले पॉइंट में, क्या करूँगा ये वाला क्लिक करूँगा, तो देखो ये वाले पॉइंट पे मैं आ गया, ये दिख रहा है, उसने ये वाले पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया मुझे। अगर आप देखोगे अच्छे से, अगर आपको दिख रहा हो, जैसे कि मैं बहुत जूम करता हूँ उसको, ठीक है, देखो बाकी के इसमें है ना एक जस्ट रेड बॉक्स और ये दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, और ये वाले बॉक्स पे ना एक पिंकिश कलर का और एक बॉक्स दिख रहा है, मतलब कि क्या, ये वाला जो चीज़ है वो सिलेक्टेड है अभी। ठीक है, मुझे ये वाले बॉक्स से ये वाले बॉक्स पे आना है, तो मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, देखो आ गया, ये समझ में आया। तो वो वाला जो पॉइंट है वो कहाँ है, किस पोजीशन में, वो हमें दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, पहले मैं भी जूम में था इसीलिए वो पूरा फ्रेम दिखा रहा था मुझे। सिलेक्शन टूल में, पॉइंट सिलेक्शन टूल में आएंगे तो वो फ्रेम कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे, वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी मुझे पॉइंट एडजस्ट करना है कहीं पे ऊपर नीचे, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से करूँगा, ऊपर करना है, देखो जो पॉइंट सिलेक्टेड है मेरा ऊपर नीचे जा रहा है, ये समझ में आया। ठीक है, ये वर्क करेगा इसके, ये जो होता है ना हमारा, इसके ऊपर वर्क करेगा। आप बोलोगे सर ये तो ऊपर नीचे जा रहा है, बट ये शेप में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट वो शेप के ऊपर नहीं काम कर रहा है, वो काम कर रहा है यहाँ पे। ये क्या होता है हमारा ब्लू लाइन जो आया, ये क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या होता है, जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर हमें अगर कोई चीज़ रखनी है तो ये ब्लू लाइन के अंदर आती है, राइट। तो हम जो भी इमेज वगैरह, जैसे कि यहाँ पे जाके मैं लोगो ऑन कर दूंगा, ठीक है, लोगो ऑन किया बट दिख नहीं रहा है, क्यों, वेट, हमें तो एडजस्टमेंट ट्रैकिंग में है, इसकी वजह से वो विजिबल नहीं कर रहा है। ठीक है, बाद में ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल ये देखते हैं सेट करने के लिए, तो मुझे चाहिए कि इसके अंदर ही रहे, तो ये पॉइंट एडजस्ट करने के लिए हमारे पास ये चीज़ है। ये ऊपर करूँगा तो देखो पॉइंट ऊपर जा रहा है, पहले सिलेक्शन टूल में जाते हैं, तो पॉइंट कितना ऊपर जा रहा है, कौन से पॉइंट पे जा रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखता है। अगर आपको चाहिए, शेप सिलेक्शन निकल गया, डायरेक्ट चाहिए आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना ये वाला जो फ्रेम दिख रहा है, प्राइमरी फ्रेम, यहाँ पे समझेगा आपको कि कहाँ पे है और हमारा कौन से पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं। अभी देखना, जैसे कि मैं इसको मूवमेंट किया ना, तो यहाँ पे ना एक रेड में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये रेड में हो गया, पहले ना ये ग्रीन था। मतलब कि क्या ये बोल रहा है, जो आप जा रहे हो ना अभी, ये वाला जो शेप है ये भी हो सकता है, ये फाइनल है, ये ओके, मतलब कि ये करेक्ट है, यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, बट जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ रेड में, आप ऐसा नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसको अगर आप रेड में लेके गए तो उसका मतलब कि ये गलत है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते, जैसे उसको रखना चाहिए। ठीक है, इसकी यहाँ पे रखता हूँ उसको मैं, यहाँ पे रखता हूँ, वाले पॉइंट पे यहाँ पे रखता हूँ। ये क्लियर है, ट्रैक में चले जाते हैं, ये वाली चीज़ बंद कर देते हैं, ये हमारा मेश है। ठीक है, ये वाला मेश भी बंद कर देते हैं और यहाँ पे जाके लोगो डालते हैं। हमारे पास लोगो नहीं था ना, नन कर दिया, यहाँ पे फिर से जाके हम लोगो डालेंगे, लोगो नहीं आ रहा है, वेट, ठीक है, ये हमारा लोगो है, राइट, ये हमने इंपोर्ट किया था। यहाँ पे हम जाके कर सकते हैं कि जो भी हमने चीज़ की थी ना वो वाली, क्या करेंगे, ट्रैक में जाएंगे, उसको आ गया लोगो, वहाँ से उसको मैंने हटा दिया, वो चीज़ की वजह से नहीं आ रहा था। ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो हम जाएंगे रोटो के ऊपर, अभी फिलहाल तो ये डिलीट ही कर देते हैं, एक नया ही कुछ तो बना लेते हैं हम अपना अपना। ठीक है, तारा शॉप ड्रिपिंग हो गया, यहाँ से सब डिलीट हो गया। ठीक है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं रोटो के ऊपर। आ गया हमारा यहाँ पे एक सिलेक्शन, जो भी हमें सिलेक्ट करना है, जिसकी यहाँ पे मैजिक से भी कर सकते हैं, मैजिक से करते हैं, या फिर और एक टूल है यहाँ पे जो कि मुझे आपको बताना था,
यहाँ पे देखना ये टूल हमने सीखे, उसके बाद एक और टूल है हमारे पास, कुछ तो ब्रश जैसे आइकॉन का है। इसके ऊपर जाओगे ना तो आप पेंट कर सकते हो जो भी आपको सिलेक्शन एरिया चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन ये करने में थोड़ा सा हो रहा है तो रोटो में आप इसे पेंट करके जो भी आप एरिया पेंट करोगे उसका आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लेयर, दोनों लेयर डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ये वाला भी। सॉरी, ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको लॉक कर दिया था मैंने, ये डिलीट हो जाएगा अभी। इस फ्रेम पे जाते हैं और तो उसको पेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, व्यू पोर्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बिग पिक्चर। तो कैसे हमें रोटो पेंट करने के लिए ये मिल जाएगा। तो टूल हमें यहाँ से मिलेंगे हमारे, तो हमें पेंट करना है, मतलब हम जब बड़ा कर देते तो आपको चाहिए कि आपको ये नहीं मिल रहे, टूल्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया ब्रश में जाके हमें ब्रश वाला टूल लेना है, ये वाला टूल ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे उसको पेंट। तो सिलेक्शन के लिए हम पेंट भी कर सकते हैं, तो जो एरिया हम पेंट करेंगे वो आ जाएगा सिलेक्शन में। कंट्रोल जेड करोगे, सॉरी, कंट्रोल जेड इज नॉट वर्किंग हियर, वेट। भी यहाँ पे लेयर कैसे क्रिएट होगी, जैसे कि आपने ब्रश उठा दिया, जैसे कि एक ब्रश में आपने ये स्ट्रोक लगाया तो यहाँ पे एक लेयर हो गया, जैसे आप दूसरा करोगे तो दूसरा, और जैसे आप क्लिक करोगे ना कहीं पर भी, जैसे कि दूसरे टूल पे, तो शेप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरे इसके ऊपर शेप क्रिएट किया तो यहाँ पे एक लेयर बन गया। अब जाके आप कोई पेंट करोगे तो दूसरा लेयर बन जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो जितनी बार आप पेंट करके बाहर क्लिक करोगे उतनी अपनी लेयर बनती जाएगी। सॉरी बट यहाँ पे ना डिलीट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, हो गया। कभी कभी ये वर्क नहीं करता है। इसको जूम में रखते हैं। ठीक है, इतना एरिया हमें सिलेक्ट करना है, ब्रश, ये तो समझ में आना मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ से ब्रश से मैं उसको पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा फिल कर दूंगा उसको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन टूल में जाएंगे, ये हमारा लेयर बन गया। अभी क्या करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। इसमें हम पर्सपेक्टिव ऑन कर लेंगे, मेश ऑन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना और एक ऑप्शन ऑन है, जैसे कि हमने ये वाला शेप जो है ना, पहले इसके पहले एक ट्रैक किया था, राइट। तो यहाँ पे ना होता है एग्जिस्टिंग प्लेनर डाटा, मतलब कि पहले जो ट्रैक किया था वो वाला यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़े से चेंजेस करने हैं हमें, जो कि ये वाला एक पॉइंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें और पॉइंट डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना, तो जहाँ पे लगता है पॉइंट डालना है वहाँ पे आके पॉइंट डाल दो। पर रोटो में थोड़ा सा मैनुअली ही खेलना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं आता, हमें प्रॉपर शेप चाहिए होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करना होता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा ठीक है, इतना शेप रखते हैं हम। यहाँ पे जाके भी थोड़े से पॉइंट्स ऐड कर लेंगे, तो जितने पॉइंट्स हम ऐड करेंगे उतना अच्छा ट्रैक मिलेगा हमें। आपको चाहिए थोड़ा सा स्मूथ करना है तो स्मूथ कर लो, वो स्मूथ कैसे करेंगे, सब सिलेक्ट करेंगे एक साथ, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अभी इसको कर लेंगे हम ट्रैक।
ट्रैक के लिए क्या करना है, हमने सब ऑन कर लिया। यहाँ पे जस्ट जाके करना है ट्रैक। हमारा ट्रैक होना शुरू हो गया यहाँ पे। भी यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गया। वो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे ही आपने वीडियो देखा रहेगा, जैसे कि वो प्ले किया मैंने यहाँ पे, तो उसका ना कोच अंदर आ गया देखो। तो उसके मूवमेंट के वजह से ना उसने वो पॉइंट्स अंदर ले लिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा मैनुअली खेलेंगे उसके साथ। फिलहाल तो ये जो ट्रैक हुआ है हमारा, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है। ट्रैक तो हो गया हमारा। थोड़े से चेंजेस है उसमें जो कि हमें करने हैं। बस जूम करते हैं इसको। ठीक है, ये ऑन कर लेते हैं। शेप सिलेक्ट करते हैं, या फिर मेश ऑन कर लेते हैं। ये बंद कर देते हैं, मेश ऑन कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट सिलेक्शन में जाएंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, भी यहाँ से लेके जहाँ तक वो ठीक जा रहा है वहाँ तक कुछ चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, यहाँ से हम प्ले करेंगे एक एक फ्रेम। प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, इसको निकाल देते हैं। कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि वो शेप थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा बिगड़ रहा है, जैसे कि आगे जैसे मैं लेके जाऊँ, बाकी कहीं पे तो चेंज नहीं आया, जैसे उसके जो गर्दन है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं, सॉरी, तो हम पीछे जाएंगे ये वाले पॉइंट पे, उसको कर देंगे हम सिलेक्ट करके, जैसे कि इतना पार्ट सिलेक्ट किया, कर देंगे एडजस्ट जैसा हमें चाहिए। ठीक है, प्ले करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, जैसे हमने शेप चेंज किया तो आगे के थोड़ा सा जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम आ गया। देख, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। जहाँ पर वो ओके है ना, वहाँ पे एक की दे दो, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर है। इसके बाद आगे जाओ, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यहाँ पर, तो उसको यहाँ पे जाके चेंज कर दो। ठीक है, और प्ले। थोड़ा सा और प्रॉब्लम है उसमें कहीं पर, तो देखते हैं पूरा अगर सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ओके है, यहाँ पर भी ओके है, यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे की दे देंगे हम, लास्ट में जाके इसको एडजस्ट कर लेंगे। बेसिकली कि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये होता है ये एनिमेशन, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शेप एनिमेशन। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ तो गड़बड़ है, हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली सेट कर लेंगे। थोड़ा 100 पॉइंट नीचे आ गया था, यहाँ पर भी। ठीक है, प्ले करेंगे। ये वाला रेड वाला पॉइंट देखो, थोड़ा सा और ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो वो जहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे जाके उसको एडजस्ट करेंगे।
भी जाके थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे। और लास्ट में जाके ओके डन। तो ये चीज़ समझ में आया आपको कैसे करनी है। प्रॉपर अगर शेप हमें देना है तो हमारा एक जो है प्रॉब्लम ये वाला जो पूछ का है वो कैसे करेंगे, उसको भी मैनुअली ही सेट करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे जाएंगे कहाँ पर वो चीज़ ये हो रही है वो करेंगे, जैसे कि यहाँ तक सॉरी ये वाला एक प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे जाके ना थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, वो एक पॉइंट मूवमेंट कर रहा है, उसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे उसका पूछ का मूवमेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ तक तो ओके हमारा, यहाँ पे जाके कर देंगे की, ठीक है। और यहाँ से आगे मतलब कि यहाँ तक तो फिर से जाके सेट कर देंगे। फिर आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर तो हमने सेट कर लिया राइट। मुझे यही की कॉपी नहीं कर सकते सॉरी, और लास्ट में जाके सेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि लास्ट में उसका जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड हो गया है, तो वो यहाँ पे है। लास्ट में जाके भी हमें थोड़ा सा उसको मूवमेंट देना पड़ेगा। कॉपी क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे आगे जाके वो मूवमेंट चेंज हो रहा है ना, तो वो वही एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पकड़ेगा, इसीलिए मैंने कॉपी नहीं किया। अगर एग्जैक्ट पोजीशन होता वही तो हम कॉपी कर सकते थे की को कैसे कॉपी करते, यहाँ से यहाँ पे पैड है जो भी की है, उस की वाला करना है कॉपी, कंट्रोल से ही करते तो कंट्रोल भी तो कॉपी हो जाता। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे एंड देन प्ले करेंगे। सॉरी फिर भी प्रॉब्लम है कहीं पर, तो जैसे कि ये वाले फ्रेम पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो एनिमेट हो रहा है। मैं क्या करूँगा ना, ये वाला की डिलीट कर दूँगा, ये वाले की पे यहाँ पे भी जाके एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? थोड़ा सा ज़्यादा की होने की वजह से प्रॉब्लम हो गया कि हमने कुछ तो एक गलत की दे दी है, जिसकी वजह से ना ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं इसको प्ले करूँ
तो एक जगह अटक गया यहाँ पे कहीं पर, तो की अभी डिलीट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो की जब दोगे तो संभल के दो, गलती से कुछ की मत दे दो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए। एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का सब की मैं डिलीट कर दूंगा और फिर से ट्रैक कर लूँगा। ऐसा कर सकते हैं। या फिर वो की ढूंढो जिसमें प्रॉब्लम है। यहाँ से ट्रैक करने के लिए क्या करूँगा मैं, जस्ट तो जो भी है फिर से ट्रैक कर लेगा। ठीक है, हो गया ट्रैक, प्ले हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो आगे का टॉपिक देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें जो है अभी शेप वगैरह ऐड करना है। जैसे कि आपको चाहिए कि पूरा आपको उसको ये करना है, तो यहाँ पे जाके और एक शेप ले लो। यहाँ पे और एक जो टूल है ये बता देता हूँ मैं क्या है। ये कुछ नहीं, अगर आपको जस्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो ये वाले टूल पे जाओ और यहाँ पे देखो। अगर कोई जैसे बॉक्स जैसी टूल है तो सिंपली अगर 4 ही पॉइंट आपको चाहिए तो कर सकते हो। बाद में आपको पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ से पॉइंट ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? ये छोटे छोटे से टूल है, जैसे कि ये वाला सर्कल के लिए। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म रोटेशन ये तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस तो बताए थे। ठीक है, ये वाले भी हमारा रेजोल्यूशन, ये कलर वगैरह था, जैसे कि इसको कहाँ पर क्या चीज़ विजिबल करनी है नहीं करनी है उसके लिए ये है हमारे पास। ठीक है, ये मैट है, इसकी अगर लेयर सिलेक्ट है और ये करो, समझ में आया? कोई लोगो वगैरह अगर विजिबल रखना तो वही रुकेगा यहाँ पे, बाकी कोई चीज़ विजिबल नहीं रहेगी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी पैनल पे आपको पता है कि जैसे कि लोगो वगैरह कुछ करना है या फिर ब्लेंड मोड ऐड करना है सब का। यहाँ पे मतलब कि वो 2 शेप ले लिए है, उसमें से हमें बता देता हूँ एक बार ट्राई करके तो आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिया और अनदर कोई शेप ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये वाला ऐसा कुछ तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि मैं एक ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, ये वाला जो लेयर है ये वाला इससे सब्सट्रैक्ट हो जाए नीचे वाले लेयर से। इसको दोनों को सिलेक्ट करूँगा, देखा तो इसमें से एक कट हो गया, दिख रहा है? यही सिलेक्शन, यही शेप आ गया। अगर हम कुछ और करते हैं, ऊपर वाली लेयर में करना पड़ेगा हमें, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और दोनों सिलेक्ट कर। देखो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा अगर मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, दोनों का शेप ले लेगा। और उसके बाद ये वाला करके मैं करता हूँ सब्सट्रैक्ट और दोनों लेयर सिलेक्ट कर, दोनों लेयर सिलेक्ट करना ज़रूरी है तभी ये चीज़ें दिखेगी। अरे आया नहीं, सॉरी। हाँ अभी आया, ये दिख रहा है? तो अगर कुछ चीज़ है ऐसा कि जिसमें जैसे कि यहाँ पे कोई आ रहा है चीज़ और वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल ये वाला जो शेप है इसको क्या करता हूँ ना मैं, जो ट्रांसलेट करना है इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ छोटा। हमारा पूछ बीच में आ रहा था ना, ठीक है। अब जाके ट्रैक करेंगे ये वाला लेयर। तो हम देखो मैंने वो पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दिया उसमें से, यहाँ पे जाके फर्स्ट स्टेप पे जाके इसे ट्रैक करेंगे। अभी देखो वो वाले ने वो ज़मीन वाला पार्ट का ट्रैक ले लिया, वो पॉइंट पकड़ लिए। बट अभी मुझे लग रहा है कि पहले से 1 मिनट स्टॉप करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पहले ट्रैक कर लेते हैं। ट्रैक छोड़ रहा है, इसको और छोटा करते हैं थोड़ा सा। इसको बड़ा रखा है ना तो वो रीजन बड़ा ले रहा है ट्रैक करने का, तो इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, ज़मीन के पार्ट नहीं देते उसको।
जितना हमारा पार्ट है उसको उतना ही रखते हैं और इसमें जाके इसको छोटा कर देते हैं, सॉरी। रीजन वाला पार्ट भी इधर ही रखते हैं कि इतना ही पार्ट, सॉरी। ठीक है, और फिर जाके उसको करते ट्रैक, अभी छोड़ना नहीं चाहिए उसमें। जहाँ पर वो पूछ छोटा है ना वहाँ पे हमें शेप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मैनुअली। तो जहाँ पे उसका मूवमेंट हो रहा है पूछ का, तो वहाँ पे हमें शेप थोड़ा सा एडजस्ट करके, जैसे कि हमने ये वाला शेप किया और फिर उसके साथ हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला शेप में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। जैसे कि ये वाले लेयर में जाएंगे और इसको फिर से ट्रैक करेंगे, तो अभी ना वो वाले पूछ की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि आप देखोगे आना नहीं चाहिए, आएगा, शेप प्रॉपरली ट्रैक तो हो गया। ये देखो ये साइड पे कुछ नहीं था शेप, इसके लिए उसने ये पॉइंट हिलाए, बट ये वाले पॉइंट वही के वही है। क्लियर, जो शेप के अंदर के पॉइंट है वहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। ये वाला कुछ यहाँ पे आया, ये देखो जहाँ पे शेप नहीं था, ये देखो शेप जहाँ पे नहीं था ये वाला शेप के बाहर आया, ये वाले पॉइंट उसने मिसमैच कर दिया। ये देखो ये चीज़ समझ में, ये पॉइंट हिला भी नहीं। तो अगर ये शेप हम प्रॉपरली मैनेज करते पहले ही तो वो वाली चीज़ हो जाती। अगर शेप के बीच में कोई भी चीज़ आ रहा है, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन, एक फुटेज कोई देखा रहेगा आपने जिसके अंदर अपना हाथ आ रहा है, मोबाइल कुछ भी काम करते वक्त आपने उस टाइप के कुछ फुटेज दिखे रहेंगे, तो उसमें ना हम क्या करते हैं हाथ को ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसमें से सब जो हमारा ये रहता है ना स्क्रीन का जो हमारा सिलेक्शन रहता है, रोटो का जो भी शेप रहता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ये वाले शेप से। तो हम क्या करते हैं ना वो हाथ का जो है ना उतना वाला पार्ट वहाँ से रोटो नहीं, हमें सॉरी उसका ट्रैक नहीं चाहिए, जस्ट उसका जो स्क्रीन है वही ट्रैक चाहिए। तो ये वाला हाथ हम उसमें से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस है। क्लियर है ये कि डाउट है? आई थिंक इसमें डाउट हो सकता है आपको, किसी को डाउट इसमें? कुछ भी डाउट रहे पूछ लो, क्योंकि कैसे है ना अभी नेक्स्ट लेक्चर अपना एक्सपोर्ट होने वाला है। कुछ भी चीज़ रहेगा अभी पूछ लो कि सर मुझे ये नहीं आया, वो नहीं आया। नो नो सर, एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। ओके, अगर प्रैक्टिस करके देखेंगे, जैसे कि आपका हमारा लेक्चर अभी ख़त्म हो रहा है, आप सोचोगे कि हमारा लेक्चर तो ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसको कैसे सॉल्व करें, तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ये समझ में है आपको कि शेप कैसे एडजस्ट करने हैं, कहाँ पे मैनुअली करना है, कहाँ पे नहीं करना है? ठीक है, अगर बीच में कोई शेप आ रहा है तो उसको कैसे ट्रैक करें, कैसे सब्सट्रैक्ट करें, ये वाली चीज़। तो क्या करते हैं हम, ये वाली चीज़ें हैं डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। इसे जाएंगे फ्रेम पे, पैरामीटर्स में जाएंगे। ठीक है, क्लिप का जो तो हो गया, ये क्लिप का मैंने बताया था, ये फर्स्ट लेक्चर ही हुआ था हमारा क्लिप का। क्लिप क्या होता है, जो भी हम जैसे कि हमने न्यू करने के बाद जो आता है वही सारी सेटिंग्स है यहाँ पे। जो भी हमने क्लिप लिया है उसके इंफॉर्मेशन, लिंक, रिमूव, कितने फ्रेम्स है, कितना लेंथ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, कलर स्पेस वही, जो भी आपने RGB जो भी आपका कलर स्पेस रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ये सब वीडियो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा, नेम वगैरह, लोकेशन कि कौन कितना ये है, मतलब बीट है या फिर कितने फ्रेम रेट है, या फिर 24 फ्रेम रेट का है, RGB है, सब फुटेज के बारे में चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, उसके बाद लेंस। लेंस क्या होता है, ये आपको एक नॉलेज होने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, कि एज अ नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेंस सुन के किसी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लेंस का जो ज़्यादातर मतलब सुनाई देता है, ये जो नाम है हमारा लेंस, ये आता है कैमरे के टाइप में, क्योंकि कैमरे का लेंस होता है। ठीक है, तो ये वही है, बट यहाँ पे ये वाला जो हमारा कैमरा है जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसका लेंस है। ठीक है, तो आपका जो फोकल लेंस है वो कितना रखना है, क्या रखना है, आपको अगर उसका नॉलेज हो तो यहाँ पे जाके हम आपके हिसाब से भी लग सकते हैं। जैसे कि लोकल लाइन है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम लेंथ जो भी आपको रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ पे हमें ऑप्शंस होता है फोकल लेंथ रखने का,
लेंस में जाने के बाद इनपुट में ये डिस्टॉर्ट अनडिस्टॉर्ट क्या होता है पता है ना? डिस्टॉर्ट मतलब कि एक एक पिक्सल वो बाहर की तरफ डिस्टॉर्ट करेगा फुटेज का, ऐसा। ये जो इमेज होता है वो हमें अनडिस्टॉर्ट होता है हमारा, ठीक है। डिस्टॉर्ट करने के बाद एक एक पिक्सल यहाँ पे निकल जाता है, तो हमारा जो ट्रैकिंग वगैरह रहता है ना वो डेटा एकदम प्रॉपरली आता है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे जो भी आपको रखना है, सेंटर एक्स वाई जो भी चेंजेस करने हैं लेंस के लिए यहाँ से कर सकते हैं। आपको अगर लेंस का नॉलेज है तो आप लेंस भी आपके हिसाब से रख सकते हैं, आपको लेंस चाहिए नहीं चाहिए। मैं फ़िलहाल अपने जो भी फुटेज है वो अपने आप ले लेता है, अभी इसका कुछ है नहीं यहाँ पे, इसलिए आई थिंक सारे जो चीज़ें ओपन नहीं हुई। बट बहुत सारे लेंस डिस्टॉर्शन, लेंस फोकस का भी ऑप्शन ज़्यादा है, आपको कितना रखना है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक चेंज करके देखते हैं, जैसे कि पैरामीटर 1 किया मैंने, लेयर कोई लेयर नहीं है इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कितना रखना है वो आपके हिसाब से रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंस के जो भी चीज़ें हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ट्रैक तो देख लिया कि ट्रैक में क्या क्या होता है, जो भी हमारा शेप होता है वो ट्रैक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन, स्केल वगैरह, लुमिनेंस, ये क्या होता है, ये कलर चैनल है हमारा लुमिनेंस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ों में लगता है जो भी हम ट्रैक वगैरह करते हैं। जैसे कि हम कलर ट्रैक करते हैं, कोई भी एक सिमिलर कलर का जो पॉइंट है वही ट्रैक होता है ना, यहाँ पे आपने देखा रहेगा। अगर वो पॉइंट मूव हो गया तो हमारा जो शेप है वो भी मूव हो जाता है, क्योंकि वो पॉइंट है ना वही कलर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे कलर भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने देखी कि क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें, जैसे कि ऑटोमेटिक जो भी है कि उसके बाद एडजस्टमेंट का मैंने आपको बताया कि अगर हमें ऊपर नीचे कहीं पर चीज़ें एडजस्ट करनी है शेप को ट्रैक करने के बाद तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो प्रॉपर पॉइंट कहाँ पे, तो हमें फ्रेम व्यू सब मिल जाता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इजी है करने के लिए, ठीक है। ये उसके बाद आता है कैमरा सॉल्विंग, ठीक है। अभी कैमरा सॉल्विंग में यहाँ पे कोई शेप वगैरह मैंने लिया नहीं, इसलिए वो ऑप्शन ऑफ नहीं है। कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक शेप ड्रॉ कर लिया मैंने, ये सब बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें ऑन हो जाएगी कैमरा सॉल्विंग वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, ऑटो का एक ऑप्शन है, ऑटो भी कर सकते हो। कैमरा सॉल्व करना मतलब कि क्या, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट जिसका हुआ है उसने सीखा रहेगा कि कैमरा सॉल्व उसका भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। सॉरी, फोकल लेंथ का ऑप्शन यहाँ पे दिया उन्होंने, वहाँ पे नहीं है लेंस में, ठीक है। कैमरा सॉल्व क्या होता है ना, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर ट्रैक कर ली, ठीक है। उसके बाद है ना हम जो भी हम ट्रैक लेके जाते हैं ना वो पॉइंट के फॉर्मेट में जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी 4 पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे हम ट्रैक कर लेंगे, जो भी चीज़ें उसका मोशन रहेगा वीडियो का, जो भी हमारा रहेगा, जिस टाइप से हमें ट्रैकिंग करना है, प्लेनर ट्रैक करना है, फिर 3D ट्रैक करना है, उस टाइप से हम ट्रैक कर लेंगे। उसके बाद जो हमें यहाँ से लेके जाते हैं ना, कैमरा सॉल्व करके लेके जाते हैं। जैसे कि हम न्यूक में जाते हैं तो कैमरा सॉल्व वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी यूज़ अगर करना है तो हमें ये जो पॉइंट्स है ना वो चाहिए होते हैं, ठीक है। किसी किसी को है ना कैमरा मूवमेंट चाहिए रहता है, जैसे कि हम 3D सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ का जो कैमरा मूवमेंट है वो भी लेके जा सकते हैं, तो हमें वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये जो कैमरा सॉल्व है वो उसी का ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आना है, आप तो ऑटो कर लो, ठीक है। या फिर आपको कोई रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखा है पैन टिल जूम, मतलब कि पैन हो रहा है वीडियो एंड देन फिर जूम भी हो रहा है, तो हम ये वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फुटेज का जो मोशन रहेगा, जो कैमरे का मोशन रहेगा उसके हिसाब से, देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल पैरालैक्स चेंज, मतलब एकदम माइनर चेंज है वीडियो में, एकदम छोटी छोटी मूवमेंट्स है, तो ये वाला कर सकते हैं। या फिर लार्जर कुछ चेंजेस है कि यहाँ से पटक से कुछ तो चीज़ जा रही है या फिर बाइक जा रही है, तो ठीक है। फिलहाल ऑटो पे रखो, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटो पे रखो, अपने आप सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। बट जब आप ऑटो पे रखोगे तो आपको जो फोकल लेंथ है ना वो मैनेज करने नहीं जमेगा, क्योंकि ये ऑप्शन वो बंद कर देता है, सब ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आपको पता है कि थोड़ा सा ये, तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ का भी ऑप्शन दे देता है। फोकल लेंथ मतलब कि क्या, डिस्टेंस, कि ना वो फोकल लेंथ होता है हमारा कैमरे का। तो हमें जो भी है आपको अगर पता है कि आपके कैमरे का फोकल लेंथ क्या है तो आप यहाँ पे यूज़ करो 35 या फिर 30 मतलब 70 तक जाता है तो वो, उससे आगे तो वो, ठीक है। नहीं पता है ऑटो पे रख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। कैमरा सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम कैमरा सॉल्व।
किसी किसी को जस्ट कैमरा सॉल्व का ही एक्सपोर्ट चाहिए होता है, ट्रैक करने के बाद कैमरा सॉल्व करो, उतना ही चीज़ का ज़रूरत है तो उतनी ही चीज़ हम ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का जो भी चीज़ है हम वो कल के लेक्चर में सीखेंगे कि यहाँ से ट्रैक कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद कैमरा सॉल्व कैसे एक्सपोर्ट करना है, शेप कैसे एक्सपोर्ट करने हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा क्या है, वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्टली स्टेबलाइज पे आएंगे। स्टेबलाइज का जो भी चीज़ें हमने सीखा, इसमें किसी को कुछ डाउट है स्टेबलाइज में? ओके, नो। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा रिसर्च करो आपके ऊपर, क्योंकि ये हमारे इसमें नहीं था तो मैंने उसको स्किप किया। हमारे जो जो पॉइंट्स थे, इसका ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है इसलिए मैंने स्किप किया, क्योंकि मेन हमारा जो चीज़ है जैसे कि स्टेबलाइजेशन हो गया, ट्रैक हो गया, एडजस्टमेंट, कैमरा सोल, यही 3-4 चीज़ें हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा, जैसे कि किसी ने आपको कैमरा लेंस वगैरह सब डिटेल दिया है, तो जाके हम कैमरा सॉल्व में फोकल लेंथ या फिर लेंस में जाके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ नहीं, यहाँ पे मेन चीज़ यही है हमारा कि शेप प्रॉपरली ड्रॉ करके वहाँ पे ट्रैक अच्छा निकालना। मेन चीज़ यहाँ पे ये है मोका में, सबसे मेन चीज़ की रोटो के लिए और ट्रैकिंग के लिए होता है। तो कैमरा सॉल्व वाला एक ट्रैकिंग, उसके बाद हम जो मैनुअल ट्रैक करते हैं वो मतलब कैमरा ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मतलब कि प्रिलिमिनरी ट्रैकिंग और 3D ट्रैकिंग जो किया हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर शेप ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो ट्रैक किया। कैमरा सॉल्व मतलब कि कैमरा का जो मूवमेंट है वो हमने ट्रैक किया, राइट। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन एक अलग चीज़ है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैमरा मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि एक्स वाई में अगर स्टेबलाइज करना है तो एक्स वाई मूव करेगा, रोटेशन में चाहिए तो रोटेशन में, ऐसा। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो कैमरा मूवमेंट करेगा हमारा, तो होता है स्टेबलाइज। ठीक है, ओरिएंटेशन यहाँ पे बंद है क्योंकि वो ओरिएंटेशन क्या है ना, हमने आपने वीआर सुना है क्या? वीआर, वीआर क्या होता है? जैसे कि मतलब कि वहाँ पे मोबाइल डाल के उसमें अंदर मोबाइल इंसर्ट करते हैं एंड देन वो आंखों के ऊपर रखते हैं, राइट। तो उसमें हम सीधा दिखते, अपने वीडियोस भी देखे रहेंगे बहुत सारे उसके, कि लोग है ना वो पहन के गेम खेलते हैं। गेम अभी ना वो बहुत सारी चीज़ों में आ गया, जैसे कि विजुअलाइज करना या फिर गेम्स में भी आ गया, गेम्स खेलना रहेगा। अभी अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना है तो सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करने का वो ऑप्शन आ रहा है उसको, कि हाथ में जो रहेगा और हमें दिखेगा सॉफ्टवेयर आंखों में, और खड़े रह के हम कीबोर्ड माउस करने का ज़रूरत नहीं, वो हाथ में जो चीज़ें रहेंगी ना उसको कंट्रोल करने की, उससे हम सॉफ्टवेयर वगैरह हैंडल कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड है ये 360 वीआर फुटेज। अगर उस टाइप का कुछ फुटेज है तो हम यहाँ पे यह वाले ऑप्शन हमारे ओपन हो जाएंगे। हम अगर रखते, ये कैसे ओपन होगा, यहाँ पे जाके हमें ऑप्शन मिलता है स्टार्टिंग में ही, न्यू करने के बाद, सॉरी ये बंद हो जाएगा डायरेक्टली, बट एक दूसरा मौका खोल सकते हैं हम। वो दिखाना है मुझे आपको कि एक्चुअली वो है क्या, कहाँ से होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाके न्यू करो तो यहाँ पे देखना, हम जो क्लिप इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे देखो 360 वीआर लिखा है। तो अगर हमारे पास वीआर वाला 360 वाला अगर फुटेज है तो हमें इंपोर्ट करने के बाद ये वाला क्लिक करना है एंड देन इंपोर्ट करना है। तो वो वाले जो हमारे ऑप्शंस है ना, ये वाले जो कि फ़िलहाल हमारे पास ओपन नहीं है, वो सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये वाले यहाँ पे, ये वाले जो है ना यहाँ पे कुछ ओपन नहीं है अभी, क्योंकि हमारा वो फुटेज उस टाइप का नहीं है। तो ये वाली सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। उसके बाद ड्रॉप शीट में आए, यहाँ पे ये टाइमलाइन था हमारा, यहाँ पे जो भी हम ट्रैक करते हैं उसका सब की वगैरह आता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि क्या हुआ सर, मुझे ये समझ नहीं आया? ऐसा कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आया था, मुझे ये फिर से बता दो, तो हम वो फिर से कर लेंगे। सर मुझे एक डाउट था, वो जो अपना वो जो हैप्पी गणेश चतुर्थी का जो स्टिकर था वो कैसे लगाया, वो नहीं समझा एक्चुअली। कौन सा वाला पार्ट? एक थी, मुझे आपने क्या बोला मुझे कुछ नहीं समझा। थोड़ा सा यहाँ पे ना वो स्पीकर के, अपने एक मतलब डियर के ऊपर एक स्टिकर लगाया था ना कुछ, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी का, वो कैसे लगा एक्चुअली वो नहीं समझा मुझे। अच्छा टेक्सचर जो मैंने उसके ऊपर लगाया जो लोगो वाला, हाँ हाँ वो नहीं समझा आपको। ठीक है, वो हाँ। बता देता हूँ फिर से। शिफ्ट डिलीट कर देते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे ना आप जो चाहे टेक्सचर यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे ना, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था उसको,
ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से। एक शेप पे ट्रैक करके एक काम करते हैं, ये वाला फुटेज चेंज कर देते हैं, दूसरा कुछ फुटेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था ना वो एक, मतलब वहाँ पे आपको अच्छे से समझा कि वो क्या है क्या नहीं। और एक फुटेज था हमारे पास, एक काम करते हैं, इसको न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, इसको डोंट सेव करते हैं, चूज डेस्कटॉप, यहाँ पे जाके ये वाला फुटेज किसका था, चलो यही ओपन कर लेते हैं। किसी का तो था ये फुटेज, और ओके कर देते हैं। असाइनमेंट ही किया था किसी ने। ठीक है, ये हमारा फुटेज है। इतना नहीं लेंगे हम, इतना काफ़ी हमारे लिए। 40 मतलब 50 फ्रेम्स लेते। ठीक है, पैरामीटर्स में जाएंगे, जो भी हमें, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, यहाँ से ले सकते हैं आप जो भी शेप है, कर लो इसको ड्रॉ, एडजस्ट कर लो। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है कि वो एकदम कॉर्नर पे ही रखना चाहिए। मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके सब पॉइंट को एक साथ सिलेक्ट करूँगा और स्मूथ कर दूँगा। ज़्यादा नहीं, इतना स्मूथ करते हैं और उसको स्केल करते हैं। स्केल के लिए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, स्केल का जो बटन जहाँ पे रखोगे वो वहाँ से करेगा सेल। अगर मैं सेंटर में रखता तो सेंटर से स्केल करेगा। स्केल स्केल डाउन के ऑप्शन है। ठीक है, मैंने ये शेप रखा उसका, और उसको हम क्या करेंगे, ट्रैक कर लेंगे। शेप सिलेक्टेड, पर्सपेक्टिव ऑन कर लिया, एंड देन ट्रैक। तो उसने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर मोशन ब्लोअर बहुत है वीडियो के अंदर। थिंक सो ट्रैक हो गया हमारा फुटेज। ग्रिड ऑन कर लेंगे। अरे हमारा एक्चुअली यहाँ से ट्रैक हुआ है, ये वाला यहाँ से ट्रैक हुआ है, यहाँ से ट्रैक नहीं हुआ है। एक काम करते, पीछे की साइड भी उसको ट्रैक कर लेते हैं। ये वाला की डिलीट करना पड़ेगा हमें फर्स्ट फ्रेम का। एक काम करते, ये सब डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल Z, यहाँ पे आएंगे और फिर डिलीट करेंगे, क्योंकि और फिर से हम यहाँ पे जाके उसको ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा ट्रैक। ये वाला ट्रैक हो गया हमारा। ग्रिड भी ऑन करके देख लेते हैं हम। कुछ तो गलत लग रहा है कि जो कि ट्रैक नहीं हुआ है। इसको ऑन कर लेते हैं। हाँ अच्छा, ये हमने सेट नहीं किया था। ये जैसे सेट करेंगे वैसा हमारा ग्रिड दिखेगा। तो हमें अगर कुछ भी इमेज वगैरह सेट करना है तो हमारा सब ब्लू लाइन में आता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसको हम सेट कर लेंगे पहले। यहाँ पे लेके जाते हैं उसको। ठीक है, अभी मुझे ना एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है वो दिख नहीं रहा है ना, तो इसके लिए मैंने बोला था आपको कि एडजस्टमेंट वाला जो चीज़ था यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, और ये जैसे आप एडजस्टमेंट में आ जाओगे क्लासिक में, तो ये देखो 4 पॉइंट्स मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पॉइंट कहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मुझे प्रॉपर यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अभी रख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे दिखेगा वो पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको रखा। अभी मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे मैं आ गया। ये वाला पॉइंट मुझे कहाँ पे रखना है, मैं रखूँगा अपने हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, वो पॉइंट गया वहाँ पे। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं जाऊँगा। उसको थोड़ा सा, ठीक है, और ये वाले पॉइंट के ऊपर मैं आऊँगा। ठीक है, हो गया प्रॉपरली मैच। यहाँ से आ जाएंगे बाहर, तो बाहर आ जाएंगे। अरे ये वाला पॉइंट नहीं हुआ, मिस आउट हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रैक हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ तो गलत ट्रैक हुआ है क्योंकि हमने मैनुअली कुछ किया नहीं। उसमें मोशन ब्लर है, मोशन ब्लर के टाइम पे वो थोड़ा सा ट्रैक छोड़ देता है। ठीक है, अभी हमारा जो मेन डाउट था, आपने मुझे पूछा था कि वो इंसर्ट जब मैंने किया था तो कैसे किया था। तो अभी वो कैसे किया था ना, यहाँ पे ना इंसर्ट क्लिप का एक ऑप्शन है। ठीक है, जो भी हम लेयर सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है, ये वाला जो लेयर है हमारा, पे इंसर्ट क्लिप का एक ऑप्शन है जहाँ से हम लोगो या फिर कोई ग्रिड चाहिए, तो ये देखो ये वाला चीज़ चाहिए पैटर्न, तो यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, 6x6 मतलब कि ये 16 और ये 16 जिससे डिवाइड बाय उसका साइज करता है वो, और 20 चाहिए 20, जो भी छोटे छोटे चेकर्स चाहिए चेक करने के लिए हमारा ट्रैक कैसा हुआ कैसे नहीं, इसके लिए ये चीज़ें है। ठीक है, ये वाला भी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा खुद का कुछ इमेज डालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अभी ये इंपोर्ट है ना, जैसे हमने फुटेज इंपोर्ट किया था उसी की तरह है। ठीक है, यहाँ पे जो चूज़ करो तो हमारा फुटेज जो जहाँ कर भी हमारा फुटेज रहेगा ना, वहाँ पे जाओ, जैसे कि इमेज के अंदर कुछ भी एक फुटेज ले लो। ठीक है, ये वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला फुटेज ले लिया हमने, वो एक फुटेज ही है, एक ही फ्रेम है तो आ गया। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं कर, कलर चेंज, कलर, ठीक, जो भी एड बीट फोकल, ये चीज़ें जो फोटोशॉप में आई थिंक आपने सीखी रहूँगी कि बीट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जाके कर दो इंपोर्ट, कोई इशू। तो जो भी हमारा इमेज रहेगा ना वो आ जाएगा इसके अंदर। ये समझ में आया अभी क्लियर? इमेज का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, उसको अगर आपको कुछ चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म वगैरह, यहाँ पे जाओ। ठीक है, और यहाँ से आई थिंक उसको ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, बट कहाँ से, एक मिनट, इंपोर्ट में जाने के बाद हमें उसको अगर मूवमेंट देना है, वो फिट टू स्क्रीन हो जाता है डायरेक्टली, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते ट्रैक के अंदर। उसको कुछ छोटा बड़ा अगर करना है हमें, तो डायरेक्ट हमें ये ब्लू वाला जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जो ब्लू वाला हमारा शेप है ना, अगर हम उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, तब जाके उसके छोटा बड़ा होगा। जैसे कि मुझे चाहिए वो इतने ही पार्ट को कवर करे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा रखूँगा, इसको ऐसा रखूँगा यहाँ पे ऐसे। अब जैसा चाहे वैसा रख सकते हो, आपको जैसा लगता है। ठीक है, क्लियर है निधि, आपको समझ में आया? हाँ सर आया समझ में। और किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? ठीक है, अभी क्या करो ना, जैसे कि आज हम अभी तक है ना, जितना भी ट्रैकिंग का जो भी चीज़ था मैंने सब बता दिया। अभी ना थोड़ा सा आप घर पे जाके प्रैक्टिस कंपलसरी आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो है जो कि मैं आपको देता हूँ तुमको, वो वीडियो के आपको ऊपर आप काम करना है। क्या काम करना है वो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो है ना, अभी कैसा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा एक्सपोर्ट का। जस्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, कोई भी ट्रैकिंग अगर हो तो वो चीज़ कैसे एक्सपोर्ट करनी है, कौन से शेप कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से फॉर्मेट में, कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब हम कल सीखेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा वो मैं कल आपके डाउट सेशन में होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट के बाद हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ना डाउट सेशन भी कर लेंगे। तो जो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझी, वो चीज़ नहीं समझी, तो हम सब के डाउट कल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कंपलसरी आपको प्रैक्टिस करना है ये चीज़ को लेके। ठीक है, मैं आपको एक फुटेज जो भेजूंगा ग्रुप में डालूंगा, तो फुटेज कौन सा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाके ना एक फुटेज है, कोई फुटेज दे देता हूँ जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है।
नहीं। यहाँ पे एक फुटेज था आदमी का, आपको एक रोटो के लिए मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट, ठीक है। रोटो का असाइनमेंट है, वो करना है आपको, ये रहा, ठीक है। इसको आपको रोटो करना है, तो वो अभी कैसे करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। अभी इसको है ना आपको रोटो करना है। पहले तो आप है ना ये कैमरा ट्रैक कर लोगे, ये जो दीवार दिख रही है आपको ये वाला, ठीक है, इसको ट्रैक कर लो। ये एक शेप में ये वाला ट्रैक कर लो, एक शेप में ये वाला ट्रैक कर लो, एक शेप में ऊपर वाला ट्रैक आएगा। तो 3 शेप में आपका रूम कवर हो जाएगा, बाजू वाला, आजू बाजू का सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रैक आएगा वो आएगा इसके ऊपर रोटो के लिए। सबके लिए अलग अलग शेप बनाने, जैसे कि अभी इसका जो हेड है ना, सबसे मेन जो ट्रैकिंग है हेड का है, क्योंकि ना हेड ही उसका ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेम पे जाके आप यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लो। पहले ना हेड का जो ये लाइन है ना ये कवर अप कर लो, तो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा एक शेप बना लो, ठीक है। तो ये वाला लाइन कवर अप कर लो, उसको ट्रैक कर लो, मैनुअली मैच कर लो। ज़्यादा फ्रेम मत लो, चाहिए तो ये कितने फ्रेम्स का है, ये ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा फुटेज है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही चलेगा, यहाँ पर भी लोगे तो चलेगा, 2 सेकंड का भी लोगे तो चलेगा, आपके हिसाब से लो। तो ये वाला फुटेज है, यहाँ पे ऐसा एक शेप ले लो, उसको ट्रैक करो, मैनुअली एडजस्ट कर लो कि यहाँ पे ला तक उसको शेप को एनिमेट करना है आपको, ये वाला लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लोगे आप शेप, वो वाला यहाँ से लो, ये वाला पार्ट कवर अप कर लो, ठीक है। तो वो वाला पार्ट यहाँ तक आएगा ऐसा, तो ये वाला शेप कवर अप हो जाएगा। तो ऐसे शेप ड्रॉ कर करके, जैसे कि इसके लिए अलग एक शेप बनेगा, यहाँ पे एक अलग शेप बनेगा, ठीक है। तो ड्रॉ करके उसको ट्रैक करके, तो ट्रैक अगर कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ ट्रैक छूट जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये फुटेज है आपको जो कि ये करना है, मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी ये फुटेज को लेके किसी को डाउट है कि सर ये समझो ये तो मैं कर लूँगा, मतलब करूँगा बैठने, तो मुझे इसमें ये डाउट आ सकता है, या फिर वो कैसे करेंगे, जो हमने अभी अभी जस्ट जो फुटेज दिखा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है। समझो अभी आप बैठे हो सॉफ्टवेयर पे और आपने फुटेज ओपन किया, अभी इसको ट्रैक करना है, तो अब माइंड में रहेगा आपके कि हाँ अभी ये करूँगा, वो करूँगा, और ये कैसे करूँगा, ऐसा कुछ हुआ डाउट तो मुझे पूछो, तो मैं बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे। फुटेज को लेकर किसी को डाउट नहीं है कि इसमें मतलब करना है, कैसे करना है। रोटो करना है आपको उसमें, ठीक है। रोटो के साथ साथ उसका पीछे वाला बैकग्राउंड ट्रैक कर लो, मतलब अपना 3D ट्रैकिंग भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। नो सर, नो सर, मैसेज में अगर डाउट नहीं रहेगा नो मैसेज करो, डाउट रहेगा सर हाँ मुझे ये डाउट है, गॉट इट, कर लोगे सब। फिर अभी ये कंपलसरी है, यश, नम्र, अमृता, निधि, मैं ग्रुप में भी मैसेज डालूंगा, जो लोग आज आए नहीं थे उनको मैं बोलूँगा कंपलसरी ये चीज़, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ सिखाई आज जस्ट रिपीट किया है, मैंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सिखाया नहीं है, ठीक है। तो सबको ऑलमोस्ट आता है, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है आपको करके ही लानी है, ये कंपलसरी है आपका असाइनमेंट, ठीक है। तो कल मैं डाउट सेशन सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर अपना डाउट सेशन होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका आई थिंक अपना सैटरडे को, जो कि लास्ट लेक्चर होगा हमारा। एक्सपोर्टिंग हम सीखेंगे कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और डाउट्स जो भी हमारे डाउट रहेंगे जो भी चीज़ को लेके, तो कल आना है, डाउट करके ही आना है। कोई ना, हर एक ने मुझे एक डाउट तो पूछना ही चाहिए, ऐसा नहीं है सब लोग हाँ सर क्लियर है क्लियर है, और असाइनमेंट आपने दिया नहीं मुझे, तो कैसे मैं समझूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और कल लाना है सबको करके, ठीक है। यश, निधि, अमृता, क्लियर सबको?
कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। इसके बाद आपका होगा सिल आउट, जिसमें रोटो है, सिल आउट। इसके बाद तुरंत सिल आउट सूर्यवनाला, सिल आउट, जो कि हमारा आई थिंक ट्यूसडे से यही बैच रहेगा हमारा टीटीएस का, जो कि चेंज नहीं होने वाला है। वो रहेगा बैच जो रहेगा हमारा टीटीएस में ट्यूसडे को आई थिंक स्टार्ट होगा वो। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ऐसा कल। हाँ, थर्सडे, थर्सडे नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा ये जो लेक्चर है ये सैटरडे को हमारा लास्ट लेक्चर होगा, राइट। तो हमारा जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सिल आउट का, आई थिंक 17 तारीख को। यस, सैटरडे को ये मतलब लास्ट लेक्चर अपना कल नहीं होगा, सैटरडे को अपना ये एक्सपोर्टिंग का जो लेक्चर है, यस यही बैच होगा, बराबर यही बैच में होगा। ओके, एंड टाइमिंग सेम ही रहेगा ना? यस, टाइमिंग वही रहेगा हमारा, ये टाइमिंग है, यही टाइमिंग रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चेंज भी होगा ना, मैं ऑलरेडी आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। मैं बात किया था आई थिंक उनसे, तो टाइमिंग तो चेंज नहीं होगा, यही टाइमिंग यही बैच रहेगा हमारा 7 to 9 टीटीएस में, और सिल आउट का चालू होगा अपना। तो कैसा हमने अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा रोटो सीख लिया, तो आपको थोड़ा सा रोटो का नॉलेज रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो जस्ट रोटो के लिए एक स्पेशलाइज है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें ट्रैकिंग करनी है, वहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैकिंग का यूज़ करने हमें, उसमें भी रोटो करेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट हम मौका भी जैसे मौका ये जो चीज़ है ना, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, मौका है ना, न्यूक हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, या फिर फ्यूजन हो गया, उसके बाद सिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 सॉफ्टवेयर है ना, अगर हम उसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि न्यूक में काम कर रहा है, और मुझे अभी मौका चाहिए, तो वो वाला फुटेज वापस सेव करके मौका ओपन करके फिर मौका में इंपोर्ट करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शन होता है न्यूक में, जैसे उसके ऊपर क्लिक करो तो डायरेक्ट मौका में सब फुटेज डायरेक्ट वैसा का वैसा फाइल ओपन हो जाता है। तो हमें ये तो हर सॉफ्टवेयर से होता है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट में भी होगा तो आफ्टर इफेक्ट में भी होता है, उसके बाद सिल आउट में भी होता है, ठीक है। सिल आउट से डायरेक्ट हम मौका में जा सकते हैं ऐसा। अगर मैं आपको एक एज एग्जांपल अगर दिखाऊँ यहाँ पे, एक जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट हो, तो हमें दिखा देता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट से कैसे जाते हैं। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ से मौका में जा सकते हैं। जैसे कि मैं कोई किसी फुटेज के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे उसको ट्रैक करना है, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे जाएंगे, मौका का एक प्लगइन होता है, अगर मौका आपके पास इंस्टॉल है तो आफ्टर इफेक्ट में अपने आप ही वो आ जाता है मौका का प्लगइन, ठीक है। वो फुटेज को लेके जाके जस्ट मौका के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो हम डायरेक्ट मौका के अंदर जंप कर जाते हैं। तो ये अच्छा एक चीज़ है, बार बार हमें मौका ये नहीं करना होता है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि एज अ प्लगइन ज़्यादातर यूज़ करते हैं मौका, ठीक है, ज़्यादा करके उसको एज अ प्लगइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, रिसेट लेआउट, समझे, ठीक है, ये सब कुछ तो रखते हैं, और हमारा फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं कोई भी यहाँ से, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे डालो, इंपोर्टिंग हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे डालोगे कंपोजिट हो जाएगा वो। कैप्स लॉक ऑन है मेरा, ठीक है, ये फुटेज आ गया जिस, ठीक है, इसको मुझे ट्रैक करना है, और मुझे समझो इसको मौका में ट्रैक करना है, यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली मौका में अगर मुझे जाना है, यहाँ पे जाके भी सॉरी इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके मौका सर्च करो, यहाँ पे भी मौका आ जाएगा, ठीक है। देखो मौका ए करके आ गया, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे जाओ, ये देखो यहाँ पे जाने के बाद ये बंद कर दो, और यहाँ पे सिलेक्ट करो इफेक्ट, और यहाँ पर में हमें मौका मिल जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे जाओ मौका और मौका, तो इसके ऊपर क्लिक करो, ये वाला और ये वाला सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आया नहीं वो, एक मिनट देख लेता, आ गया है वो दिख रहा नहीं है। प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी पैनल हमारा कहाँ पे है, प्रोजेक्ट सेटिंग, स्टैंडर्ड में जाते हैं, यहाँ
पे जाने के बाद है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, देखो आ गया हमारा प्रॉपर्टी पैनल। इसके ऊपर डबल क्लिक करो अगर नहीं मिल रहा है तो। और यहाँ पे ये जो मोका का से दिख रहा है ना सिंबल, जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मैं चला जाऊंगा अभी मोका के अंदर। थोड़ा सा लोड ले रहा है, वो सर्कल हिल रहा है, देखो यहाँ पे राउंड राउंड चल रहा है। देखो उसने बाजू में एक मौका खोल दिया, तो मुझे बार बार वहाँ पे जाके ना काम करने का ज़रूरत नहीं है। अगर और वहाँ पे मौका में काम होने के बाद भी, जैसे कि ये देखो इसने पूरा मौका में आ गया मैं, ठीक है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे जाके फिर से हमें जैसे काम करना है, ये समझ में आया। और यहाँ पे जाके हम जो भी काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे और डायरेक्ट जाके वो आफ्टर इफेक्ट में वही काम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे होता है ट्रैकिंग डाटा, तो ट्रैकिंग डाटा में हमने जो जो ट्रैक किया है यहाँ पे हमें सब मिल जाएगा। तो हमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं। तो ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, न्यूक में हो गया, सिलॉट में हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें आपको सबको? सिलॉट में मिलेंगे हम फिर से, विदा नहीं ले रहे हैं हम, बस ये सॉफ्टवेयर हमारा ये हुआ है, सिलॉट में हम साथ में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, तो लेके आना है फुटेज पे, काम करके लाना है, सबको काम करके लाना है। आप जब काम करोगे तब आपको डाउट आएगा, और मुझे वो डाउट आपके क्लियर करवाने, तब जाके आपको वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाओ, हम अटेंडेंस लगा लेते हैं, जाना नहीं कोई, ठीक है। जो भी हमारे अटेंडेंस हैं ऑनलाइन वो लगाने हैं हमें। स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है। आज 3 ही लोग आए हो, आप ऑफलाइन भी कोई नहीं आया है। ओके, तो अटेंडेंस शीट खोल लेते हैं।